हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्कल्स लॉ के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारा जो पास्कल्स लॉ है वो हमें क्या बताता है। फिर हम देखेंगे कि डेली लाइफ के अंदर हमारा जो पास्कल्स लॉ है उसके क्या यूजेस हैं। तो दोस्तों जरा नीचे चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप देख रहे हो कि ट्यूब के एक साइड हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से दूसरी साइड हमारी जो कार है वो अपने आप ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों पास्कल्स लॉ हमें बताता है कि हमारे द्वारा जो लगाया गया इनपुट फोर्स और जो आउटपुट फोर्स है उन दोनों में क्या रिलेशन है। दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है कि किसी भी लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो इक्वल होता है। तो हम कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं, एक तो हमारा पॉइंट ए है और एक हमारा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर जो हमारा प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। तो आप क्या कहेंगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी, है ना। और हमारा जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो हमें प्रेशर बताता है। ठीक है। तो जरा बताइए मुझे कि हमारा जो ट्यूब है उसका जो लेफ्ट साइड के अंदर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी कि एरिया कितना है, आप कहेंगे A1। इसी प्रकार से हमारी इस ट्यूब का जो राइट साइड में जो एरिया है वो कितना है, मान लेते हैं A2। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी एक F1 फोर्स है जो कि आप अप्लाई करते हो इसके ऊपर, यानी कि हमारे द्वारा जो लगाया गया इनपुट फोर्स है वो है F1। तो यहाँ पर ट्यूब के अंदर जो आउटपुट फोर्स आ रहा है वो कितना है, मान लेते हैं आउटपुट फोर्स हमारा F2 है। तो ज़रा बताइए हमारा जो इनपुट फोर्स और आउटपुट फोर्स में क्या रिलेशन होगा, तो आप कहेंगे पी ए पर लगने वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे F1 अपॉन A1 के बराबर। इसी प्रकार हमारा जो बी पॉइंट है उस पर लगने वाला प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे F2 अपॉन A2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट फोर्स है वो बराबर है F1 और साथ में आ जाएगा अपना A2 अपॉन A1 के बराबर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया है। दोस्तों इस फॉर्मूले का क्या यूज है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे द्वारा जो इनपुट फोर्स है वो हम मान लेते हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर। और यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A1 मान लेते हैं अपना 1 मीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार हमारा जो A2 है वो मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर है। तो हमारे द्वारा जो आउटपुट फोर्स यहाँ आ रहा है वो किसके बराबर होगा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा। तो क्या आता है, F2 इक्वल्स टू F1 है अपना 5, A2 है वो अपना कितना है 5 और साथ में A1 अपना है 1, यानी कि 25 न्यूटन का हमारे पास में आउटपुट फोर्स आ रहा है। तो ज़रा समझ के देखिए इस चीज़ को कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिर्फ अपनी तरफ से 5 न्यूटन का ही बल लगा रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ सिर्फ हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। उस बढ़ाए हुए सरफेस एरिया की वजह से हमारा जो आउटपुट फोर्स है वो कितना आ रहा है, 25 न्यूटन, 5 टाइम्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पर A2 है वो 5 मीटर स्क्वायर की बजाय अगर ले लेते 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर ले लेते, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ पर जो आउटपुट फोर्स आ रहा है वो 250 न्यूटन आ रहा है ना? तो जितनी भी आप जेसीबी देख लीजिए या हाइड्रोलिक प्रेशर वाली जितनी भी चीज़ें देखेंगे, वहाँ पर पास्कल्स लॉ है वो यूज़ होता है। क्योंकि हम एक छोटा-सा फ़ोर्स इनपुट में लगाकर आउटपुट में एक बहुत बड़ा फ़ोर्स है वो जनरेट कर सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको डिस्कस करेंगे।